हाइट के बारे में बहुत सारी मिथ्स होती हैं कि हाइट का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत नुकसान कर सकता है और हर किसी को जब हाइट बढ़ानी है या उसका जो ट्रीटमेंट होगा उसमें ग्रोथ हार्मोन दिया जाना चाहिए या कई लोग बोलते हैं आके कि हमें ग्रोथ हार्मोन दीजिए। तो ये 2-3 मिथ्स हैं जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं अभी। पहली मिथ ये है कि जब भी आप हाइट का ट्रीटमेंट लेने आओगे तो आपको ग्रोथ हार्मोन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, हर किसी को ग्रोथ हार्मोन नहीं दिया जा सकता है। ग्रोथ हार्मोन देने की एक एज होती है और एक उसकी एक क्राइटेरिया होता है कि इतनी हाइट से कम होती है या फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर है जिसमें कोई चांस नहीं है किसी और सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन से इंक्रीज़ होने का हाइट, तभी दिया जाता है। एंड पहले हमेशा ट्रायल होता है विद सप्लीमेंट्स एंड अदर थिंग्स। उसके बाद अगर नहीं रिस्पॉन्स आता है तो ऐसे केस में ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है। ग्रोथ हार्मोन इनिशियली तब दिया जाता है जब हम डायग्नोस कर लेते हैं उसको कि उसको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टेचर रहता है प्लस अदर फीचर्स रहते हैं, और उसके बाद ब्लड टेस्ट के द्वारा उसमें कंफर्म किया जाता है कि इसको ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है, तब ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है। तो ये मिथ है कि सबको ग्रोथ हार्मोन या हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं हाइट के लिए, इसलिए बहुत लोग हाइट के लिए ट्रीटमेंट लेने से भी डरते हैं। तो अब आते हैं हम सेकंड मिथ पे कि ग्रोथ हार्मोन के या हाइट के जो हार्मोन दिए जाते हैं उससे बहुत नुकसान हो सकता है, हम नहीं लेंगे अपने बच्चों के लिए, वो भले ही छोटे रह जाएं। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी है उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस देना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सिर्फ हाइट नहीं बढ़ाता है, ये बाकी की बॉडी के हर चीज़ का ग्रो करने में मदद करता है। तो बोन से लेके सबके स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं ग्रोथ हार्मोन में। जब ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी रहेगी तो बच्चे की हाइट के साथ साथ बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स रहेंगी। उसके लिए ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है, जो कि प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद दिया जाता है। तीसरा इसमें मिथ के साथ एक चीज़ है कि जब फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर होता है, यानी कि माँ बाप दोनों ही शॉर्ट होते हैं, उसमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी अगर नहीं है बच्चे में और सिर्फ माँ बाप के शॉर्ट होने के कारण वो शॉर्ट है, तो ये मिथ रहता है कि अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्यों ट्रीटमेंट लेंगे या क्यों डॉक्टर को दिखाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट में को ही दिखाना है इसमें आपको, तो क्यों हम दिखाएं। तो क्योंकि हम हार्मोन से तो बहुत नुकसान होगा, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। बहुत सारे परिवारों में और बहुत सारे पेशेंट्स को हम ट्रीट करते हैं, बहुत सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं जिनके अंदर फेमिलियल शॉर्ट स्टेचर है, उनके ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नहीं है और बहुत अच्छा हाइट अचीव कर लेते हैं। इंक्लूडिंग बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे अभी अभी में हमारे पास आए हैं और इन सब में अवेयरनेस फैली है इसलिए आए हैं। एंड उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चलता है एंड वो बहुत अच्छी हाइट अचीव करते हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग, फॉलोअप और डोज होता है जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इसमें। तो ये